बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? आज की वीडियो ट्रेडर्स की उन 5 मिस्टेक्स पर है जो कि यूजुअली लोग करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ 5 से 6 सालों से हूँ और मुझे पता है आप लोगों को क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है। एंड बिलीव मी, अगर आप इन 5 मिस्टेक्स पे काबू पा लेते हो ना, तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आप लोगों का माइंड सेट राइट डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, और मोस्टली लोग ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम लोग ये मिस्टेक्स कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ कि ये मिस्टेक्स हैं, ये नहीं करनी है आप लोगों ने। ओके, सबसे पहली मिस्टेक तो ये कि मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं उनके पास इनकम स्ट्रीम्स की कमी होती है। मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि हमेशा आप लोगों के पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए। आप लोगों के माइंड में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि यार अमाउंट तो है नहीं, तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ओपन कैसे करें। ओके, तो गाइस हमेशा याद रखें, आपकी इनकम स्ट्रीम्स और पैसों का कोई ताल्लुक नहीं है। हमेशा आप लोग मुझे कहते हो कि यार पैसे है नहीं, जेब मेरी खाली है, तो कैसे इनकम स्ट्रीम ओपन करें। गाइस, डू रीड बुक्स। आप लोगों को पता चलेगा, जो लोग ऑलरेडी इस मकाम पे पहुंच चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, उन्होंने पैसों के साथ बिजनेसेस या इनकम स्ट्रीम्स नहीं स्टार्ट किए। ओके, मैं ज़िंदा मिसाल आप लोगों के सामने हूँ। मैंने पैसों के साथ बिजनेस नहीं किए, मैंने जस्ट अपने माइंडसेट से बिजनेसेस किए। ओके, यस, शुरू में आप लोग जॉब करो, जॉब के साथ एक अमाउंट आपकी जनरेट हो जाएगी, आपकी एक इनकम स्ट्रीम जनरेट हो जाएगी। पार्ट टाइम आप ट्रेडिंग करो। जब आप लोगों को पता चल जाए कि इसमें पैसा है, जैसे कि हम लोग अभी फॉरेक्स में गए हुए हैं, फॉरेक्स में तो मैंने आप लोगों की विनिंग रेशो और इंक्रीज़ कर दी है। रिमेंबर, जब मैं पहले आप लोगों को बताया करता था कि 80% लॉस की रेशो है, 20% लोग कामयाब होते हैं, लेकिन अब उस रेशो को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया है। ओके, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग और ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। ओके, तो जिन लोगों को अभी भी लगता है कि वो लोग अर्निंग नहीं जनरेट कर पा रहे, तो सबसे पहले एक इनकम स्ट्रीम ओपन करें, जॉब की तरफ जाएं। ओके, जॉब में क्या होगा, आप टाइम डालोगे, अमाउंट जनरेट होगी, टाइम डालोगे, देन अमाउंट जनरेट होगी। एक टाइम आएगा जब आपके पास इनफ मनी हो जाएगी विद जॉब और विद ट्रेडिंग, देन आप उससे एक अगेन इनकम स्ट्रीम ओपन कर सकते हो। ओके, सो 2 इनकम स्ट्रीम होगी, फिर तीसरी की तरफ जाना है, फिर चौथी की तरफ जाना है। मकसद ये है बताने का, आपके पास इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए। ओके, प्रॉब्लम क्या आता है, मिस्टेक क्या करते हैं लोग, जस्ट वो ट्रेडिंग पे रिलाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं न्यूबी हूँ, अभी मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, मेरे पास और कोई इनकम स्ट्रीम नहीं है। तो मसला कहाँ आता है कि मैं जस्ट ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ। ओके, मेरे पास पूरा दिन होता है। एक तो ये कि पूरा दिन ट्रेडिंग को देना नहीं होता। ओके, लोग चिलिंग को भूल जाते हैं, बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं, जस्ट ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। और मैं खुद ये गलती करता रहा हूँ। पहले जब मैं ट्रेडर था, जब जस्ट ट्रेडर था, उस वक्त 17 to 18 आवर्स मैं जस्ट ट्रेडिंग में वक्फ कर देता था। इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग गाइज आप लोगों ने नहीं करनी, आप लोगों की दिमागी दही बन जाएगी। ओके, क्योंकि जस्ट इसमें आपने फिजिकल काम नहीं करना ना, सारा काम मेंटल अलाइनमेंट का है। ओके, तो जब इतना ज़्यादा आप दिमाग किसी चीज़ पे खर्च कर लेते हो, आपकी नींद उड़ जाती है, आप जस्ट किसी फूड पे फोकस नहीं करते, आप किसी रिलेशनशिप्स पे फोकस नहीं करते, तो आपका माइंडसेट बुरी तरह ख़राब हो जाता है। ओके, अक्सर लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट स्किल्स, बट अकॉर्डिंग टू मी ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड माइंडसेट। ओके, तो इसी चीज़ को ही तो चेंज करना है, इनकम स्ट्रीम्स ओपन करनी है। ओके, अगर तो आपके पास इनकम स्ट्रीम नहीं है तो जॉब करनी है। यस, आप लोगों को सिखाया जाता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ और बहुत से यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि जॉब माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इनिशियली आपने जॉब नहीं करनी। जॉब भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। आप जॉब में जाओ, आपको मनी मैनेजमेंट आएगी, आपको डिसिप्लिन करना आएगा और बहुत सी चीज़ें जॉब सिखाती है। अगेन, जॉब आपके टेबल पे फूड तो ला रही है ना, तो बुरी तो ना हुई। यस, माइंडसेट जो है वो आपका जॉब वाला नहीं होना चाहिए, बट आपने जॉब करनी है जब तक आपके पास कुछ अमाउंट ना आ जाए। ओके, ट्रेडिंग जस्ट नहीं करनी, जस्ट ट्रेडिंग नहीं करनी। ट्रेडर जब आप बन जाओ, उस वक़्त आप बेशक जॉब वगैरह छोड़ दो, लेकिन जस्ट चंद अमाउंट के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आइदर टू डू अ बिज़नेस, आइदर टू डू अ जॉब, या फिर कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लें, बिजनेसेस कर लें, इन्वेस्टर बन जाएं, कुछ भी कर लें, बट इनकम स्ट्रीम्स लाजमी आपने ओपन करनी है। ओके, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी कि जस्ट मैंने ट्रेडर बनना है और हर चीज़ आप छोड़ के बस ट्रेडिंग में लग जाओ। ओके,
ट्रेडिंग के लिए भी माइंडसेट रिक्वायर्ड है ना, जो आप लोगों का होना चाहिए, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसको 99.9% नहीं 100% फॉलो करें गाइज, आप लोगों को फ़ायदा होगा। ओके, सो सेकंड मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइज, अक्सर आप लोगों में से लोग जो है ना वो कंफर्ट जोन में है। गाइज कंफर्ट जोन में नहीं रहना आप लोगों ने। कंफर्ट जोन क्या है? जस्ट ट्रेडिंग करनी है घर बैठ के लेट के, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर आपका स्पॉट नहीं है, इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। गाइज आप लोगों को खुद को अनकंफर्टेबल मोड में लेके जाना है। ओके, अनकंफर्टेबल मोड क्या है? आप लोगों को मैं ये नहीं कहता आप खाना पीना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, आप लोग एंजॉय भी करो, लेकिन खुद को आपने अनकंफर्टेबल करना है। गाइज जिन्होंने भी आज तक कुछ लाइफ में ग्रो किया है या फिर कुछ लाइफ से हासिल किया है ना, उन लोगों ने खुद को अनकंफर्टेबल मोड में डाला है। ओके, कभी भी वो कंफर्ट जोन में नहीं रहे। कंफर्ट जोन में गाइस कुछ भी ग्रो नहीं होता, बिलीव मी। आज भी अक्षय कुमार की मुझे अक्सर बात याद आ जाती है। वो सुबह इतनी जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठना बुरा नहीं है। ओके, मैं खुद अभी भी 5 बजे उठता हूँ सुबह। ओके, मैं क्यों इतना ज़्यादा काम करता हूँ? ताकि मैं खुद को अनकंफर्टेबल मोड में ले जाऊँ, कंफर्ट जोन में ना रहूँ। जितना ज़्यादा आप लोग अच्छा काम करोगे, ज़्यादा काम करोगे, बिलीव मी, आपको खुद भी दिली तस्कीन होगी। आपको अच्छा लगेगा कि आज मैंने रूटीन से हट के काम किया, आज मैंने पहले से ज़्यादा काम किया है। उम्मीद है इसके रिजल्ट्स फ्यूचर में मुझे बेटर मिलेंगे। ओके, मैं आप लोगों को बाकी जो सक्सेसफुल पीपल हैं उनकी एग्जांपल दे दूं। अब जैसे माइक टाइसन है, ओके, वो रूटीन से हट के काम करता था, बाकी लोगों से ज़्यादा काम करता था। ओके, मोहम्मद अली बॉक्सर जो था, वो कहता था मुझे कोई नहीं हरा सकता था। ओके, उसकी रीज़न क्या है? वो कहता था कि जब लोग उठते हैं मैं ऑलरेडी आधा वर्कआउट कर चुका होता था। ठीक है, वो कहते थे अगर तो जो मेरे कंपेटिटर्स हैं वो 5 बजे उठ के वर्कआउट कर रहे हैं, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के सारी वॉक और अपनी सारी जो ट्रेनिंग है वो कर चुका होता था। मैं खुद अपने बारे में भी ये कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आई एम द बेस्ट। वाई? बिकॉज जब लोग उठ रहे होते हैं, जब लोग जॉब पे जा रहे होते हैं, मैं मोस्टली अपने सारे काम कर चुका होता हूँ। मतलब आधे काम, जैसे यूट्यूब हो गया, मेरी काफ़ी और जो इनकम स्ट्रीम है, मैं आधा टाइम उनको दे चुका होता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, प्रेयर, उसके बाद कोई ना कोई काम कर लेता हूँ आके। मोस्टली जो लोग मेरे से अटैच हैं उनको पता होता है कि समी के मैसेजेस 5 बजे, सवा 5 बजे आना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो ट्राई करें खुद को अनकंफर्ट जोन में डालें। ठीक है, अगर आप खुद को अनकंफर्टेबल फील करोगे, बिलीव मी, आप दुनिया में काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो। ओके, तो दैट वाज माय सेकंड पॉइंट। माय थर्ड पॉइंट इज़ दूसरों के बारे में सोचना। मैं ये नहीं कहता आप दूसरों के बारे में मत सोचा करो, अच्छे तसव्वुरात मस्ट है अपने माइंड में लाया करो, लेकिन मोस्टली लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि इसमें दूसरों का क्या फ़ायदा है। ये नहीं सोचते कि उसमें मेरा कोई फ़ायदा है या नहीं, वो ये सोचते हैं कि इसमें दूसरों का क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि यार समी मलिक, तो इसमें ये फ़ायदा है कि वो यूट्यूब से वीडियो बना रहा है, उसको यूट्यूब से अमाउंट मिल रही है। ओके, तो अब वो क्या कर रहे हैं? समी मलिक के बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि ये जो कोर्स समी मलिक ला रहा है, हो सकता है इसकी अमाउंट $100, $200, $300 अप टू $500 तक हो, इसमें मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिल रही है। तो लोग अपना नहीं सोच रहे, वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि इसको यूट्यूब से कितनी अमाउंट मिल रही होगी। ओके, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ मुझे यूट्यूब से ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलती। मैं अक्सर आप लोगों को अपनी बल्कि इनकम बता भी देता हूँ। मैंने एक पास में वीडियो भी बनाई थी, मुझे यूट्यूब से कितनी इनकम जनरेट होती है। मुझे 600 व्यूज़ पे $1 मिलता है मोस्टली। ओके, तो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि दूसरों की इनकम पे ज़ोर देने की कोशिश मत करें, इतना मत सोचा करें। ओके, दूसरों की चीज़ों पे अगर आप ज़ोर डालोगे ना, तो आप कंपैरिजन में चले जाओगे। ठीक है, आप लोग ये सोचोगे कि यार वो तो इतना अच्छा कमा रहा है, हम लोग तो इतना अच्छा नहीं कमा रहे, उन लोगों की तो लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा अच्छी है, हम लोगों की तो लाइफस्टाइल नहीं इतनी अच्छी, वो लोग तो इतना चेंज हो गया, हम लोग इतना चेंज नहीं हुए। तो बेसिकली आप कंपैरिजन में जा रहे हो और आपने कंपैरिजन की तरफ नहीं जाना। ओके, आपने दूसरों का भला नहीं सोचना। यस, दूसरों की हेल्प करनी है, वो वाला भला आप सोच सकते हो। ओके, बट ये आप लोगों ने कभी भी माइंड में कंसीडर नहीं करना कि यार इसमें उसका भी फ़ायदा है। ओके, मैं प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, मैं फॉरेक्स की प्लेलिस्ट लाया हूँ, अगेन लोग सोच रहे हैं उसमें आपका कोई फ़ायदा होगा। मैंने बुक लॉन्च करनी है, अगेन उसमें आपका कोई फ़ायदा होगा। गाइस जो मिलियनेयर बिलियनेयर हैं
वो हमेशा अपना सोचते हैं कि यार इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, इसमें मेरे लिए क्या विज़न है, मैं 1 साल, 2 साल, 3 सालों में इस चीज़ को यूटिलाइज़ करके कहाँ पहुँच सकता हूँ। ओके, आप लोगों का माइंडसेट इस तरफ जाना चाहिए, ना कि ये कि दूसरों का क्या फ़ायदा है। हाँ, अगर मुझे यूट्यूब से इनकम मिल रही है, उसमें मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों को फ्री कोर्स मिल रहा है, आप लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है, तो विन-विन सिचुएशन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो अपना माइंडसेट राइट डायरेक्शन में रखा करें। ओके, माय सेकंड लास्ट पॉइंट इज़ गाइस, लोन की तरफ मत जाइएगा। मैं अक्सर आप लोगों से सुनता हूँ कि समी भाई हमने डैड से फ़ीस ली थी लेकिन हम लोगों ने ट्रेडिंग में पुट कर दी। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हम लोगों ने इतना लोन लिया था, हमने कहा था कि ये ट्रेडिंग में डालेंगे, उससे डबल करके हम लोग उसको वापस कर देंगे लोन, और फिर जो है वो बाकी अमाउंट खुद रख लेंगे, उससे कोई बिज़नेस शुरू कर देंगे। गाइस, इधर दो रास्ते हैं। नंबर वन, आपने कभी भी ट्रेडिंग वाली अमाउंट जो है ना वो रिकवर करके बिजनेस स्टार्ट नहीं करने। बिजनेस अपनी अमाउंट से लेने, आइदर वो आप रिलेटिव से लें, लोन लें, या जो भी करें। आपने इनकम स्ट्रीम्स के लिए लोन ले सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आप लोगों ने लोन नहीं लेना। ओके, यू नो ट्रेडिंग इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। यस, इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है बट रिस्क भी ज़्यादा है। मैं आप लोगों को ये चीज़ बार बार क्यों बता रहा हूँ, आई नो ये सुन के अक्सर लोगों ने मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना है, बट मुझे सब्सक्राइबर्स की फ़िक्र नहीं है। आप लोगों के पास अमाउंट जनरेट होनी चाहिए, इसकी मुझे ज़्यादा फ़िक्र है। ओके, मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इससे अगेन मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो जाने हैं, बट मैं आप लोगों को ये हार्श रियलिटी बता रहा हूँ। आप लोगों ने गाइज ये चीज़ नहीं करनी। अक्सर लोग क्या करते हैं, अमाउंट ले लेते हैं, जब लॉस कर देते हैं फिर मुझे मैसेज करते हैं कि यार ये तो मैं कर चुका हूँ। ओके, मैं उन्हें फिर क्या करूँ कि यार अब आप लोग कैसे रिकवर करो, जब आप अमाउंट जो सारी लॉस करके अकाउंट ज़ीरो करके मुझे मैसेज करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अकाउंट रिकवरी नहीं करता हूँ। फिर ये लोग या भागेंगे किसी के पास अकाउंट रिकवरी की, उनको मज़ीद पैसे देंगे कि यार ये 500 ले लो, 600 ले लो, मेरा अकाउंट रिकवर कर दो। वो लोग भी पैसे लेके इनके भाग जाएंगे, अगेन प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी। लोन वगैरह इनकम स्ट्रीम्स के लिए लिया जाता है, लोन आप ट्रेडिंग के लिए मत लो। ओके, इसमें रिस्क ज़्यादा है। ओके, यस, अगर आप यही चीज़ बिजनेसेस में लगाते हो तो बिज़नेस में ये है कि आज आपको, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको अमाउंट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ओके, अव्वल तो लोन लो ही नहीं इन चीज़ों के लिए। ओके, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, आपके पास एक इनकम स्ट्रीम ओपन हो जाए। फॉर एग्जांपल जॉब है, जॉब से करो, कुछ अमाउंट लो, कमेटियाँ वगैरह डालो, पहली कमेटी लेके बिजनेस स्टार्ट कर दो, आपके पास अपनी अमाउंट होगी, रिलेटिव से लेके कर दो, ताकि यार अगर अल्लाह ना करे लॉस हो भी जाता है फिर भी किसी तरीके से आप रिकवर करके उनको आहिस्ता आहिस्ता दे सकते हो। ओके, बट अगेन जब आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है फिर आप मैसेज करते हो तो मुझे भी दुख होता है कि यार आपने ये एक चीज़ रॉन्ग की, जो चीज़ आपने की वो मैंने कभी भी नहीं बताई हुई थी। या तो मैं क्यों अभी कह रहा था कि 99.9 नहीं, आपने 100% मेरी बातों को फॉलो करना है, क्योंकि ये मिस्टेक्स मैं करके आया हूँ ना। ओके, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या जो मिस्टेक मैं करके आ रहा हूँ उसको मत दोहराएं, या फिर वही मिस्टेक करके फिर उसी जगह पर आ जाएं जिस जगह ऑलरेडी मैं था पास्ट में। ओके, तो ये चीज़ ट्राई करो, ये मिस्टेक ना करने की जो ऑलरेडी लोग करते हैं। लोन की तरफ मत जाओ। हाँ, आपके पास अमाउंट है, कहीं से आप जनरेट कर रहे हो, ट्रेडिंग से आपने इनकम जनरेट की है, उसको आप बिजनेसेस में लगा दो। ओके, मुझे कोई इशू नहीं होगा, बट लोन लेके ट्रेडिंग में ना लगाओ यार, वो कभी भी लॉस होगा तो उससे मुझे भी दुख होगा, आप लोगों का तो होगा ही होगा। माई लास्ट पॉइंट इज डोंट फॉरगेट टू चिल। गाइज, मैं अक्सर लोगों को डिप्रेस देखता हूँ ट्रेडिंग में आके। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग माइंडसेट का काम है, बॉडी का आप लोगों का कोई इतना ज़्यादा लेन देन नहीं होता है इसमें, जस्ट आप लोगों की जो माइंड है उसकी दही हो जाती है। तो आप लोगों ने माइंडसेट को कंट्रोल भी करना है। ठीक है, आप अगर माइंड को इस तरफ लेके आ रहे हो लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर रहे, इसका मतलब आप अगेन मिस्टेक कर रहे हो, तो इस मिस्टेक से भी बचना है। ओके, पहले मैं भी ऐसे करता था। मैं मिस्टेक्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ें करता था। आप लोगों ने गाइज 18 से 19 घंटे इस पर नहीं बैठना, जो कि मैं पहले करता था पास्ट में, जब मैं ट्रेडिंग में नया नया था तो मुझे इसमें पैसे दिख रहे थे। ओके, मैं भी यही समझता था कि यार जॉब छोड़ देनी है, बिजनेसेस वगैरह, मेरे फादर का बिजनेस भी है ना, कि बिजनेसेस छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के जस्ट यही करना है, क्योंकि इसमें पैसा है, नो डाउट इसमें पैसा है। ओके, बट वो पैसा बनाने का तरीका भी आना चाहिए ना, उसके लिए तो माइंडसेट रिक्वायर्ड है ना। तो
माइंडसेट को आपने लाजमी कंट्रोल करना है। ओके, प्रॉब्लम कहाँ आता है, लोग माइंडसेट को छोड़ के, चिल को छोड़ के जस्ट ट्रेडिंग पे फोकस कर लेते हैं। ओके, जस्ट ट्रेडिंग पे फोकस नहीं करना, आपने चिल की तरफ भी जाना। मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं, मैं अभी भी जस्ट आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं आउटिंग पे चला जाऊंगा। मुझे दोस्त ने कहा था इधर कोई शालीमार सिटी बनी है नई सरगोधा में, उसका विज़िट करना है, वो देखनी है। मैंने अभी तक उसका विज़िट नहीं किया, तो मैंने कहा ठीक है चला जाऊँगा। ओके, जो लोग मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, क्लोजली कांटेक्ट में हैं, उनको पता है कि मैं चिल पर्सन हूँ। मैं खाने भी खाता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता हूँ, उनकी रिकमेंडेशन देता हूँ लोगों को कि ये चीज़ खाओ, ये चीज़ पियो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये चीज़ आपको मस्ट है ट्राई करने की। मैं दोस्तों के साथ मिलता जुलता हूँ, मैं रिलेटिव्स के पास जाता हूँ। अब आप लोगों के माइंड में अगेन आ रहा होगा कि आपके पास तो अमाउंट है इसलिए आप करते हो। गाइज, अमाउंट को अपने माइंड से निकाल के साइड पे कर दें। ठीक है, हर चीज़ अमाउंट से शुरू और अमाउंट पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ओके, अमाउंट को माइंड से निकाल के किसी जगह रख के फिर बाकी सब काम किया करो। ओके, मैं कोई भी कन्वर्सेशन करता हूँ किसी के साथ, उनके माइंड में अमाउंट 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 यही चीज़ चल रही होती है। ओके, बिजनेस करना है वो तो अमाउंट से होगा, कुछ खाना पीना है, चिल करना है वो तो अमाउंट से होगा। गाइज, उसमें अमाउंट का लेना देना नहीं है, बस आपका दिल बड़ा होना चाहिए। ओके, मैं जब अमाउंट नहीं भी होती थी मेरे पास, मैं तब भी चिल करता था। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आया हूँ। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पता है, मोस्टली लोगों को पता है। ओके, आप लोगों को पता है कि मेरे पास स्टडी की भी अमाउंट नहीं होती थी। ओके, बट स्टिल आई वॉज अ चिल पर्सन। तभी मेरे दोस्त थे। ठीक है, यस, क्लोजली दोस्त बहुत कम मुझे मिले हैं, क्योंकि मेरा माइंडसेट काफ़ी कम लोगों के साथ मैच हुआ है आज तक। कम दोस्त हैं मेरे, लेकिन जो हैं वो अच्छे हैं। ओके, बट अगेन दोस्ती यारी की तरफ मैं बहुत कम गया हूँ लाइफ में, बट मैंने चिल किया है। ओके, मैं हर जगह घूमा हूँ। अभी आप लोगों को पता है मैं फॉरेन कंट्री से भी आया हूँ, तो ये चिल में आता है ना। अगर आप मैं जस्ट ट्रेडिंग की फील्ड में हूँ, जस्ट मैं इधर ही लैपटॉप के सामने बैठा हूँ और कोई काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरा माइंडसेट राइट डायरेक्शन में नहीं है। ओके, आप अपने पेरेंट्स को टाइम दो। वो सबसे प्रीशियस टाइम है। ये बंदा तब देखता है जब पेरेंट्स गुजर जाते हैं, फिर कहता है कि यार ना मैंने ट्रेडिंग से कुछ हासिल किया है, ना मैंने अपने पेरेंट्स को टाइम दिया है। वो काम करो जो बाद में पछतावा ना हो। ओके, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ मेमोरीज बनाओ। अब अपने पेरेंट्स को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने दोस्तों को टाइम दो। लोगों को पता चलेगा कि यार इधर कोई इंसान एग्जिस्ट करता है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना। मैं पिछले दिनों ये एक कोट पढ़ रहा था कि आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं ना, वो जवान रहते हैं जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप उनके साथ बातें करते हो। तो गाइस, उनको टाइम दिया करो, अपने दोस्तों को टाइम दिया करो, जगह जगह जाके खाना खाया करो। साल में यार 5-6 टूर लगा लो, यानी कि महीने में एक टूर, 2 महीने में एक टूर। ठीक है, साल में 6 टूर का मतलब है 2 महीने में एक टूर। वो कर लो, किसी अच्छी जगह चले जाओ। एंड बिलीव मी, बाइक्स पे चले जाओ यार। अगर आप लोगों के पास अमाउंट कम है ना, एक बाइक पे 2 दोस्त चले जाओ। ओके, और सारा जो खर्चा है वो हाफ हाफ कर लो, किसी अच्छी जगह विजिट करने चले जाओ। फॉर एग्जांपल, आप किसी आबशार पे, वाटरफॉल पे चले जाओ। उधर का क्या खर्चा है, देखने का कोई खर्चा नहीं, जस्ट आप लोगों का बाइक का पेट्रोल लगना है। ओके, तो ये कर लो अगर आप सबसे सस्ता काम करना चाहते हो, बट आप लोगों का माइंडसेट फ्रेश रहेगा। ओके, एक और जगह मैं पढ़ रहा था, अगर आप किसी चीज़ को, किसी अच्छी जगह देखने जाते हो ना, किसी खूबसूरत प्लेस में आप विजिट करते हो उसका, तो आप लोगों का हफ्ता जो है ना, वो माइंडसेट अच्छा रहता है। ओके, तो ट्राई करो अच्छी प्लेसेस का विजिट करने की, दोस्तों को टाइम देने की। आप लोगों का माइंडसेट राइट डायरेक्शन में रहेगा। चिल करो। ओके, जो लोग नहीं चिल करते वो मिस्टेक करते हैं, और मैं उन्हीं से आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो इसमें जस्ट माइंडसेट था, मिस्टेक्स थी जो आप लोगों ने नहीं करनी। अगेन मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैं झेल के आया हूँ, सब कुछ ये चीज़ें मैं करके आया हूँ। आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी। मिस्टेक्स करोगे, अगेन आप लोगों की जो जर्नी है वो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, बट जर्नी लंबी हो जाएगी। जहाँ पे आप लोगों ने 2 साल में जाना है, आप 6 साल में चले जाओगे। जहाँ पे 6 में जाना है, आप 12 साल में चले जाओगे। तो मेरे से सीखो, ताकि आप लोगों का जो वो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो कम हो जाए, आपकी जर्नी जल्दी आप लोगों के लिए अचीवेबल हो। ओके, जल्दी जर्नी अचीव करो। आपके फादर आपका वेट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं वो आप लोगों का वेट कर रहे हैं। तो जल्दी डेस्टिनेशन पे जाओ, खुद
को पहले ग्रो करो, दूसरों की भी हेल्प करो और जल्दी रिजल्ट्स पाओ और मुझे भी बताओ कि यार ये चीज़ें मैंने अचीव कर ली हैं आप लोगों के नॉलेज से, मुझे भी खुशी होगी। ओके गाइस, बस यही बताना चाहता था, ट्राई करें कि ये मिस्टेक्स ना करें, जल्दी लाइफ में ग्रो करें, मुझे खुशी होगी। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।